सभी भाई बंधु को नमस्कार। आज मैं अपने कम से कम 20-25 साल का अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरा मानना है कि ईश्वर है, मेरा मानना भी है, सभी का मानना भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य या जो भी व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रहा कि ईश्वर है या नहीं है। वो ईश्वर के नाम से हर जगह भ्रमित है और हम जानते भी हैं और समझते भी हैं कि ईश्वर कण कण में है और हमारे धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं। लेकिन फिर भी तथाकथित कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मन को भ्रमित कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर वास्तव में क्या एक विशेष स्थान पर है या किसी देवी के नाम से या किसी देवता के नाम से एक मंदिर स्थापित कर दिया जाए, क्या वहीं पर है? नहीं, ईश्वर हमारी भावनाओं में है। सबसे पहले एक समझने की बात है, अगर हम अपने मन में भाव व्यक्त करते हैं कि भाई मैं आज मंदिर जा रहा हूं, शुरुआत कहां से? हमारे भाव से। हमने सोचा हम मंदिर जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात सोचिए, जब आप मंदिर जा रहे होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आज मैं मंदिर जा रहा हूं या जा रही हूं। तो हमारे मन में भाव क्या आता है कि वह हमें कोई गलत चीज नहीं करनी है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं आज मंदिर जा रहा हूं या जा रही हूं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने सोचा कि मैं मंदिर जा रही हूं या जा रहा हूं और आपने अपने भाव बदल दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हर दिन, हर समय, हर पल और हर घड़ी भगवान को अपने चारों तरफ एहसास करें और समझें और इस नियम को हमेशा अपने जीवन में उतारें, ईश्वर को साक्षी माने? हम क्यों ईश्वर को एक दायरे में बांध देते हैं? इसमें भी हमारा एक ऐसा स्वार्थ है जो हमारा ही बुरा कर रहा है। अब बुरा कैसे कर रहा है? हमने ईश्वर को ही बेवकूफ समझ दिया, क्योंकि भाई मैं भगवान को बेवकूफ बनाने चला कि भगवान को आज मैंने नारियल चढ़ा दिया, आज मैंने ये भेंट चढ़ा दी, आज मैंने भगवान को ये भोग लगा दिया और भगवान मेरे से प्रसन्न हो गए। वहां से निकलने बाद मैंने समाज में आके षड्यंत्र शुरू कर दिया। आज मैंने उसके साथ लड़ना है, आज उसकी कमियों को ढूंढना है और उसको परेशान करना है। हमने वास्तव में सत्य जो मंदिर है वो स्वयं हमारा शरीर है, चलता फिरता मंदिर, जिसका हम सम्मान नहीं करते हैं। जबकि हमारा धर्म ग्रंथ कहता है परमात्मा का ये चलता फिरता मंदिर है, नर पूजा नारायण पूजा, ये हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। लेकिन हम मानते नहीं हैं। जब हम पल भर के लिए सोचते हैं, भाई एक दिन के लिए सोचते हैं, एक घंटे के लिए सोचते हैं, भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज तो मैं कुछ गलत काम नहीं करूँगा, क्या हम हमेशा नहीं सोच सकते हैं? अगर जब हम हमेशा सोचेंगे तो वो परम पिता परमात्मा हमेशा से हमसे हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारा जीवन है एक प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कारण इस शरीर मिला हुआ है। अब इस शरीर को क्या क्या इस जन्मभूमि में, जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि कर्म भूमि, अब हमने किस कर्म के आधार पर इस जीवन को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, ये हमारे पर छोड़ दिया गया है। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भी परमात्मा को अपने पास होते हुए अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा ओ मैं तो एक मंदिर में हुआ जी, वो भगवान आप मेरे लिए पर्सनल सोचेंगे, दूसरे का कुछ भला नहीं करेंगे, मेरा ही भला करेंगे। ऐसा कैसे होगा? जब हर मनुष्य के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वो तो सबकी सुन रहा है, मेरे मन के अंदर के भाव को जानता है। अगर मैं मौखिकी मुंह से या दिखावा कुछ भी बोल रहा हूं, उसको वो पता है और मुझे भी पता है। मुझे का मतलब मेरे अंदर जो बैठा उसको भी पता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। इसलिए मैं अपने 20-25 साल का जो आध्यात्मिक अनुभव है, मैं ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा, ऐसा कोई देव स्थल नहीं होगा, ऐसा कोई देव नदी नहीं होगी जहां मैंने नहीं संपर्क किया। ऐसे संत महात्माओं से मैंने बहुत संपर्क किया है, लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है। ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। ईश्वर की एक सीधी सी परिभाषा है, न उसको अग्नि जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है और न जल उसको भिगा सकता है। जब परमात्मा निराकार है, निर्विकार है, सब जगह है, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको उड़ा नहीं सकती, पानी उसको भिगा नहीं सकता, वो परमात्मा सीधी परिभाषा है। तो फिर हमारा मन क्यों भटकता है? नहीं यार, इस मूर्ति में भगवान है। ये सत्य है कि मूर्ति में भी भगवान, क्योंकि हमारा ईश्वर तो कण कण में है, कण कण में भगवान है। तो हमें हमेशा अपने भाव को उसी आधार पर मानना होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए साड़ी बनना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को कभी अपने से दूर नहीं किया।
एक स्थान विशेष पर नहीं छोड़ दिया कि भगवान कृष्ण सिर्फ द्वारिका में रहते। उनने कृष्ण को पुकारा और वहां समक्ष साक्षात साड़ी रूप में प्रकट हो गए। तब कवि को भी लिखना पड़ा, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी। ये परमात्मा की लीला है। प्रहलाद को जब खंभे में मिल सकते हैं, क्या हमको नहीं मिल सकते? सिर्फ एक ही बात है, ये कर्म भूमि है, हम अपने कर्म अच्छे करने हैं। कहने का भाव ये है, अगर हम किसी मनुष्य की सहायता न कर सकें, लेकिन उसको परेशान करना, उसके अधिकारों का हनन करना, उसको गुमराह करना, गलत रास्ते पर ले जाना, ये ही सबसे बड़ा पाप है। अन्यथा आप चुप रहें, आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस परमात्मा पर छोड़ दें। आप किसी भी संत महात्मा पर जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, आप अपनी सारी परेशानियों का गुणगान करिए, बखान करिए, अंत में वो यही कहेंगे, भाई ये ईश्वर हैं, ये कर सकते हैं सबको, हम तो सिर्फ बताने वाले रास्ता। शायद यही सत्य है। मेरा जो अनुभव है, मैं यही चीज मानता हूँ कि मेरा परमपिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा हो कि हम हर पल हर घड़ी उस परमात्मा का एहसास करें, अपने जीवन की खुशियों को ढूंढें, दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करें, यही हमारा जीवन हो। ऐसा मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना विचार है, आज तक के अनुभव जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले अनुभव को आप लोगों को शेयर करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।